आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिसने आज तक हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा है, हमें सलामती बख्शी, अपनी पनाह में रखा। बेशक आजमाइशें आईं, तूफ़ान उठे, परेशानियां हुई, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो वफ़ादार खुदावंद है, उसने अपना हाथ बढ़ा के हमें थाम लिया, हमें संभाल लिया, तूफ़ानों से निकाल लिया। आजमाइश आई, उसने हमें निकाला। हम उसके शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजारी करते हैं उसकी कि वो ही हमें तसल्ली और इत्मीनान देता है। गिरते हैं उठाता है, संभाल लेता है और अपनी पनाह में हमें रखता है। हम उसके शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजारी हमेशा करते रहेंगे। इंसान होते हुए कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है, तशफ़ी है हमारा, वो हमें संभालता है, तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है, हमारी ज़िंदगी में शादमानी बख्श देता है। वो हमारा खुदावंद है। हम इंसान होते हुए बेवफा हो जाते हैं, लेकिन वो हमारा वफ़ादार खुदावंद है। हर रोज़ हमारी निगहबानी करता है, हर रोज़ हमें संभालता है और हमें इस लायक करता है कि हम उसकी नेमतों को, बरकतों को, बख्शिशों को, जो कुछ उसने हमें आज तक ज़िंदगी में बख्शा है, उसकी हम शुक्रगुजारी कर सकें। उसने हमें बहुत सी बरकतें दी हैं, दुनियावी, रूहानी, ख़ानदानी बरकतों से माला माल किया है। हम उन सारी बरकतों को याद करते हुए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि वही हमारा खुदावंद, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारी जानों का लंगर हर रोज़ हमें संभालता है। उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आए हम सब मिल के उसकी बारगाहों में झुकेंगे और दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने हमें संभाला हुआ है, इत्मीनान दिया है, तसल्ली बख्शी है, उसने हमें स्ट्रॉन्ग बना दिया। क्योंकि खुदावंद के लोग जो उस पर तवक्कल रखते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उन्हें संभाल लेता है। क्योंकि हमारा तवक्कल तो उस पर है, क्योंकि वो ही हमें संभालता है, वो ही ईमान की पुख्तगी हमें अता देता है। वो हमें डामाडोल नहीं होने देता, वो हमें गिरने नहीं देता, वो ठोकर खाने से हमें बचा लेता है और हमारे कदमों को मजबूत बनाता है, मजबूती अदा करता है। उसकी शुक्रगुजारी करें कि वही हमारी जानों का लंगर है। आए हम दुआ करें। खुदावंद की पाक हजूरी में हम सब मिल के अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद से दुआ करेंगे। और मैं दुआ के लिए मिसेस एलिज़ाबेथ शाहीन से कहूँगी कि वो दुआ में रहनुमाई करें, तसल्ली और इत्मीनान के लिए, ताकि खुदावंद अपने लोगों को संभाले और इत्मीनान बख्शे। हम दुआ करें। हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपने खालिक मुनज्जी यीशु मसीह को याद करेंगे, क्योंकि वो हमारा बादशाह है, वो हमारा शाफी है, वो हमें बचाने वाला है, वो गिरते हुओं को उठाने वाला है, वो हमारी मरहम पट्टी करता है। गो कि हम परेशानियों में गिर भी जाएं तो हमें उठा खड़ा करता है। वो हमारी मजबूत चट्टान है, वो हमारे छिपने की जगह है। आइए सुनासरी, तू जो कदूस है, तू जो मुबारक है, तुझे झुक कर सिजदा करते हैं, तेरी ताज़ीम करते हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं, क्योंकि ऐ खुदा बाप तू पाक है, तू सच्चा खुदावंद है, तेरे सारे वादे हाँ के साथ है,
जो कुछ तेरे कलाम में लिखा गया है वो सब कुछ सच है। हम मानते हैं, हम जानते हैं कि तू हमारा तबीब आज़म है। हम जानते हैं कि तू हमारे छिपने की जगह है और हमारी मजबूत चट्टान है। ऐ यीशु नासरी, सुबह से अब तक तूने हमें संभाला, हमारी मदद की, हमारी हिफाजत की, हमारे घरानों को तूने ऐ खुदा बाप अपने परों तले छिपाए रखा। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जॉब पर गए, वापस आए, तूने हमें तमाम मौत हादसा से बचा के अपनी पनाह में रखा। फिर वापस आए और इस कीमती वक्त के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू अपने घर में ऐ खुदा बाप लेके आए, ताकि हम सब बहनें मिलकर ऐ खुदा बाप तेरा शुक्रिया अदा करें अपने ख़ानदानों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया की सारी परेशानियों, आजमाइशों, परेशानियों के लिए हम मिलकर दुआ कर सकें। और ऐ खुदा, क्योंकि हम जानते हैं कि तू दुआओं को सुनने वाला खुदावंद है। खुदा बाप, तू हमारा बाप है, हम तेरे बच्चे हैं। ऐ खुदा, हम किसके पास जाएं? ऐ खुदा, हमेशा की ज़िंदगी तो तेरे पास है, कलाम की सच्ची बातें तो तेरे पास हैं। ऐ खुदा बाप, हम दुनिया में चाहे कितने भी दोस्त यार बना लें, वो महज दुनियावी हैं, लेकिन ऐ खुदा तू ऐसा हमारा दोस्त है, ऐसा हमारा शाफी है जो हमें कभी भी नहीं छोड़ता। हम बेवफा हो जाएं, तू वफ़ादार खुदावंद है। तू हमें चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। ऐ खुदा, तू आगे पीछे से हमें घेरता है। अगर हम कदमों के बल गिरते हैं तो हमें भड़कर उठाता है। ऐ खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ ऐ खुदा अपनी बहन के लिए, जिसके सीने में तूने अपने कलाम को डाला है। ऐ खुदा, उसके जहन को अपने कलाम के लिए तैयार किया है। ऐ खुदा, हमारी दिल से दुआ है कि ऐ खुदा तू उसके साथ हो। ऐ खुदा, जितना बकाया ज़िंदगी का हिस्सा है, वफ़ादारी से तेरी इबादत, तेरी ऐ खुदा कलाम की मनादी के लिए अपने आप को वक़्फ़ करे, कमज़ोर ना पड़ जाए, क्योंकि तेरा कलाम हमें ज़ोरावर बनाता है। तेरा कलाम हमें घूरे से उठाकर शाही खानों के फ़िरका में ले जाता है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हम सबको उनकी सपोर्ट के लिए तैयार किया है, ताकि हम मिलकर ऐ खुदा बहनें तेरी खिदमत करें, तेरे नाम की गवाही दें। और जितनी बहनें अभी ऐ खुदा अंधेरा में हैं, तेरी गवाही नहीं दे सकती, उनके लिए ऐ खुदा बाप तसल्ली का सबब बने, उनके ईमान की मजबूती का सबब बने, ताकि वो भी ऐ खुदा बाप तेरे कदमों में आएँ, तेरे घर में आएँ और इस इबादत में शामिल हों। तमाम मसीही ऐ खुदा, जितनी भी हमारी कलीसिया की बहनें, सब के लिए, ख़ानदानों के लिए नाम बनाम दुआ मांगते हैं। तो हर एक ख़ानदान के साथ हो, हर ख़ानदान की मदद और हिफाजत कर। जितनी बहनें आने का इरादा रखती हैं, रास्ते में हैं, ऐ खुदा तमाम रास्ते की रुकावटों को दूर कर। और ऐ खुदा सारे इस ग्रुप को ऐ खुदा बड़ी बरकत दे, और ईमान की मजबूती दे, और दलेरी दे, और कुव्वत दे, ताकि ऐ खुदा ये कलीसिया में ऐ खुदा बाप ये औरतें जो हैं एक गवाही का सबब बने, बहुत सी और रूहों को जीतें। आज के कलाम के लिए दुआ मांगते हैं, जो कुछ भी आज का कलाम होगा ऐ खुदा उसके वसीला से हमारी रूहें ऐ खुदा, हमारी जानें राहत पाएँ, और ऐ खुदा बाप नए सिरे से ट्रांसफॉर्म हों, ताकि हम और तेरे कलाम से जुड़े रहें। क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है, जो तेरे कलाम से जुड़ जाते हैं, जो तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले जाते हैं, तो उनके घरानों को बरकत देता है, तो उनके ऐ खुदा ख़ानदानों को बढ़ाता फैलाता है और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। ऐ खुदा, जो आजमाइश ऐ खुदा हमारी बहन के ख़ानदान पर आई, ऐ खुदा तूने इनको फिर से उठा खड़ा किया है। गो के ये बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन तेरा कलाम जो है हमें हर वक्त हमें ऐ खुदा तसल्ली देता है, तेरा कलाम हमें इत्मीनान देता है। और ऐ खुदा तू ही ऐ खुदा इत्मीनान देने वाला खुदावंद है। तेरा कलाम फरमाता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे, तुम मुझ पर ईमान रखते हो। ऐ खुदा, हमारा ईमान तुझ पर है कि जो कुछ तूने किया है वो सब कुछ सच है और बिल्कुल ठीक है। जितनी हमारे बच्चे की ज़िंदगी की उम्र की हदें थी, उतनी उसने अपनी हद को पार नहीं किया। जो तेरा वादा था, उस हद के मुताबिक तूने उसको पूरा किया। ऐ खुदा, इस बात के लिए हमारे दिल में कोई ऐसी रंजिश नहीं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि ऐ खुदा बाप तू ही हमें समझाएगा, तू ही हमें दिलासा देगा, तू ही हमें उठा खड़ा करेगा। ऐ खुदा, तमाम बहनों के लिए मिन्नत करती हूँ, हम सब के साथ हो, हम सब की निगहबानी हिफाजत कर। सारी इबादत में तू हमारे साथ होना, ऐ रूह पाक तू हमारी मदद करना, ताकि ऐ खुदा आज की इस मीटिंग के वसीला से, आज की इस इबादत के वसीला से ऐ खुदा हम बरकत पाएँ और तुझे इज़्ज़त और जलाल मिले। अब तू हमारे साथ हो, हमारी हर तरीके से निगहबानी हिफाजत कर, ताकि मुकम्मल हमारा ध्यान इस इबादत में और तेरे सच्चे
कलाम पर हो। खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर ही मांग लेती हूँ, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि जिस तरह खुदावंद अपने लोगों को अपना हाथ बढ़ा के छू लेता है, थाम लेता है। ये उसका फजल है, ये उसका रहम है, ये उसका तरस है अपने लोगों पर कि हालात कैसे हों, आजमाइशें हों, लेकिन अपने लोगों को वो संभाल लेता है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और हर वक्त जब तक हमारी सांसें हैं हम उसका शुक्रिया अदा करते रहेंगे। हालात तो दुनिया में आते रहते हैं, परेशानियां हैं, फ़िक्रें हैं, बीमारियां हैं, हर तरह की आजमाइशें भी आती हैं, लेकिन हम खुदा के लोग जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं, वो कभी भी उसको छोड़ते नहीं। जो उसको छोड़ते नहीं वो उनको थामे रखता है, वो उन्हें संभालता है, वो तूफ़ानों से निकाल लेता है, वो फ़िक्रों से आज़ाद करता है, वो आजमाइशों से हमें निकाल लेता है। शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो भला खुदा है, वो रहीम खुदा है, वो रहम करने वाला, वो तरस खाने वाला खुदावंद है। मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे, मेरे ख़ानदान को संभाला है। और खुदावंद से ये मैं फजल मांगती हूँ कि वो जब तक हम इस दुनिया में जो उसने हमें खिदमत सौंपी है, हम पूरे ज़ोर और पूरी कुव्वत और पूरी दिलेरी के साथ और बड़े ईमान के साथ वो जो खिदमत उसने हमें सौंपी है, हम उसको आगे लेकर बढ़ते चले जाएंगे। हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो हमारे साथ है, वो हमें संभालता है, उसने हमें कायम किया है, वो हमारे साथ खड़ा रहता है, हर दम हमारे साथ है, जिसने हमें संभाला है, उसकी हम शुक्रगुजारी करते हैं। सो आज हम थोड़ा गौर करेंगे क्योंकि आजकल आपको पता है कि लोग कहते हैं कि रोज़ों का सीज़न, लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम देखेंगे कि रोज़े, लोग कहते हैं हमारा भी रोज़ों के दिन चल रहे हैं, हम रोज़े रखते हैं, हम दुआएं करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं। कलाम के मुताबिक अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने 40 रोज़े नहीं रखे। वो 40 रोज़े नहीं, वो 40 दिन का एक रोज़ा था। आज हम इन बातों पर गौर करेंगे और मैं आपसे चंद सवालात भी करूंगी और इसके बारे हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम जो कहते हैं कि हमारे 40 रोज़े, लोग कलाम से भी वाकिफ़ इतना नहीं है, लेकिन जो कलाम को पढ़ते हैं, गौर करते हैं, लोग बड़ी अवेयरनेस आ गई है उनके अंदर। वो समझ गए हैं कि 40 रोज़े नहीं बल्कि 40 दिन का एक रोज़ा यीशु ने रखा, जो हमारा ये जो हम जिसे कहते हैं कि हमारा ये सीज़न जो चल रहा है। लेकिन हमने इस तरह नहीं रखने कि जिस तरह लोग दुनिया में हम देखते हैं, दूसरे मज़ाहिब में देखते हैं कि लोग रोज़े रखते हैं, सुबह रोज़ा रखा, रात को खोल लिया, 8 पहर का जिसे कहते हैं कि आज शाम को खाया, दूसरी शाम को खा लिया। लेकिन ये जो रोज़े हैं, जो रोज़ा रखना है, इसमें हमने देखना कि हम कैसे रोज़ा रखें, क्यों रोज़ा रखें, किस चीज़ के लिए रोज़ा रखें, क्यों हम रोज़ा रखते हैं। हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि हम रोज़ा क्यों रखें। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा, हमने कलाम के मुताबिक चलना है। जो कुछ कलाम में लिखा हुआ है हम उसके मुताबिक हम चलेंगे कि मसीहत और रोज़ा क्या है, मसीहत में रोज़ा क्या है, इस पर गौर करेंगे। रोज़ा दुनिया के तमाम मज़ाहिब और जिस तरह हम देखते हैं कि उनमें मौजूद है, तमाम मज़ाहिब में रोज़े रखे जाते हैं। अगरचे हमारे मज़हब में इसके रखने का तरीक़ाकार या शराइत जो है वो थोड़े फ़र्क हैं, दूसरों से मुख्तलिफ हैं, फ़र्क है इनके। जैसे हिंदू साल में 24 दफ़ा रोज़ा रखते हैं और जो हमारे दूसरे मुस्लिम भाई 30 रोज़े रखते हैं, और हमारे जो मसीही हैं
वो जो रोज़ा रखते हैं वो 40 रोज़े, जिस तरह हम अभी गौर कर रहे थे, डिस्कस कर रहे हैं कि रोज़ों का सीज़न इस तरह, लेकिन ये किसी न किसी तरीके हर मज़हब के साथ ये तल्लुक़ रखता है रोज़ों का। मैंने हिंदुओं में भी देखा वो रोज़ा रखते हैं और रोज़ा खोलते हैं, और हमारे जो मुस्लिम बहन भाई वो भी रोज़ा रखते हैं, और वो उनका तरीक़ाकार अपना एक फ़र्क है, और हमारे जो अपने मसीही जो लोग हैं उनका भी तरीक़ाकार रोज़ा रखने का एक फ़र्क तरीक़ाकार है। लेकिन जो लफ्ज़ रोज़ा, इसमें हम देखेंगे कि इसके मानी क्या है। ये मैं आपसे पूछूंगी कि लफ्ज़ जो रोज़ा है इसके मानी क्या है। मिसेस एलिज़ाबेथ आप बताएंगी। रोज़े का मतलब है अपने आप को फाका देना, अपने आप को दुख देना, नढाल होना, किसी चीज़ में गहराई में जाना। रोज़ा रखते हैं तो इन चीज़ों में हम चले जाते हैं। यही है कि इसमें हम अपने आप को रोज़ा रखने का मतलब यही है कि हाँ जी फाका करते हैं। हाँ जी किसी ना किसी मकसद के तहत अपने आप को दुख देना। हाँ जी, उसकी गहराई में जाना, भूख प्यास को बंद करना कि ये नहीं करना, तो इससे शायद हमारी ये चीज़ पूरी हो सकती है। क्योंकि जब जब भी पुराने अहदनामे में देखते हैं कि कौमों पर ज़वाल आए, मुश्किलात आई, तो हाँ उन्होंने रोज़े रखे, क्योंकि रोज़े से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भलाई की तरफ आती हैं और हम बहुत सारी आजमाइशों से निकलते हैं। तो इसलिए रोज़ा हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और हमारी सेहत के लिए भी रोज़ा बहुत ज़रूरी, निज़ाम हज़म के लिए मेडिकल व्यू से रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे सिस्टम जो है वो बाकायदगी से काम करें। तो इसलिए कलीसियाई लेवल पे भी हमें रोज़ा रखना चाहिए कि ईमान की बढ़ोतरी हो, हमारी कलीसिया और आगे बढ़े, खुदावंद में तरक्की करे। तो ये है रोज़े का मतलब कि हम रोज़े रखें ताकि खुदावंद में और हम बढ़ें और गहराई में खुदावंद को जानें। वेरी गुड। और रोज़ा यही है कि फाका कशी करना, भूखा रहना, ये इसलिए हम रखते हैं, जैसे कि आपने अभी बताया कि पुराने अहदनामा में भी लोग इसी तरह रोज़ा रखते, मातम करते, रोज़ा रखते, दुआएं करते, फ़रोतनी के लिए, अपने आप को फ़रोतन बनाने के लिए रोज़ा रखते। जैसे यूना के दौर में उस वक़्त लोगों ने अपने आप को फ़रोतन बनाया, वो गिर गए, खाकसार हो गए, खाक डाल लिया अपने ऊपर, टाट ओढ़ लिया, तो वो भूखा रह के और इस तरह उन्होंने अपने आप को रोज़े के लिए तैयार किया। यानी रोज़ा रखने का मतलब यही है कि हम अपने आप को खाली करके भूख और प्यास को रखते हुए हम उसके सामने रोज़ा रखते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि यशाया 58 बाब, मैंने पिछली दफ़ा भी इसमें से पढ़ा था और सीखा था हमने कि इसका मकसद 58 बाब में अगर हम देखते हैं कि रोज़ा क्यों रखें। यहूदी भी रोज़ा रखते थे, लेकिन यहूदी लोग यीशु मसीह की पैदाइश से पेशतर पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते थे, यहूदी लोग। इसमें भी हम देखते हैं, और मूसा के ज़माने में भी सिर्फ़ एक रोज़ा रखने का हुक्म था। जिस तरह हम पढ़ेंगे अगर अखबार उसका 23वां बाब 26वीं 28वीं आयत तक। और इस तरह यीशु के दौर में भी फरीसी लोग हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखते थे, और इस तरह साल में 104 दिन वो रोज़ा रखते थे। कि रोज़े इस तरह हम रखते हैं, या हमारा रखने का मकसद क्या है, या हमारी मसीहत में रोज़े का मकसद क्या है, और कितने दिन का रोज़ा, कितने दिन का रोज़ा लोगों ने बाइबल मुक़द्दस में अगर हम पढ़ें और देखें पुराने अहदनामा में से कितने दिन का लोगों ने रोज़ा रखा। ये नहीं था कि हमने 40 दिन के रोज़े रखे, लोगों ने 1 दिन का भी रोज़ा रखा, 3 दिन का रखा, फिर 7 दिन का रखा। कितने दिन का आप बताएंगी? बाइबल मुक़द्दस में से पुराना अहदनामा अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि किस तरह खुदा के लोग, उसके सूरमा, वो अपने ईमान की बढ़ाई के लिए, बढ़ोतरी के लिए, फ़रोतनी के लिए, वो रूहानी तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए किस तरह वो रोज़ा रखते थे और कितने कितने दिन रोज़े रखते थे।
ये फ़र्क जगह पे लिखा। अब मूसा ने भी 40 दिन का एक, जब वो पहाड़ ऊपर गया तो एक ही रोज़ा हम कहते। फिर एलिया नबी ने जब उसने खाना खाया तो उसको इतनी कुव्वत मिली कि वो 40 दिन तक बगैर खाए रहा, वो भी एक रोज़ा हो गया। फिर आस्तर के ज़माने में आस्तर की सहेलियों में रखा, उन्होंने रखा वो मेरा तीन दिन का रोज़ा था। तो उसकी वजह से कितनी बड़ी तब्दीली हुई, बादशाह का दिल बेदारी आई, बादशाह का दिल उसकी तरफ माइल हुआ, उसने उसको इज्जत दी। और जो यहूदी कौम थी उस कौम के लिए उसने रोज़ा रखा। उसने ये नहीं परवाह किया कि ये मैं कुछ बर्बाद हो जाऊंगी या हमारे पे कुछ जुल्म और हो जाएगा, क्योंकि वो जो हमान था वो तो उनके खिलाफ हुआ था। बहाली के लिए रोज़ा उसने बहाली के लिए वो रोज़ा रखा और उसने अपनी कौम को बहाल करवाया अपने उस किरदार से। और वो रोज़ा रखने का मकसद पूरा हुआ, रोज़ा पूरा हुआ और खुदा उसकी सुनी गई। बादशाह ने उसको इस चीज़ को जो उसने मतलब खुदा के हुज़ूर रोज़े रखे हैं उसके दिल को नरम किया है, क्योंकि वो बादशाह के हुज़ूर जाना वैसे तो मना था, तो कोई भी नहीं जा सकता था, लेकिन वो सिर्फ इसी वजह से वो बादशाह की नज़र में मकबूल हुई कि उसके पीछे रोज़ा और उसकी मदद थी, खुदावंद की मदद थी, जिसकी वजह से उसने अपनी कौम को बचा लिया। और उस रसूल ने रोज़ा रखा, 14 दिन का रोज़ा रखा। और फिर 21 दिन का रोज़ा दानियल ने रखा। अगर आप दानियल की किताब में पढ़े उसका 10वां बाब तो उसमें लिखा है। फिर 40 दिन का रोज़ा जिस तरह मूसा और यशवा ने रोज़ा रखा, है ना। तो फिर ये भी हम देखते हैं कि रोज़ा क्यों रखा जाता था। आजकल तो हम देखते हैं कि जिस तरह रोज़ा कहते हैं जी साड़ा रोज़ा है, को मकसद क्या मकसद है? साड़ा रोज़ा है, अज शाम नू खोलांगे, अज शाम नू खाना होगा, पार्टी होगी, ज़ियाफ़त होगी, अच्छे खाने होंगे, लोगों को दावत देंगे। आजकल मैंने बहुत ये देखा है, ये ट्रेंड चल पड़ा है ना। ये हालांकि ये मसीहत में नहीं है, बाइबल में कहीं लिखा हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ तो लिखा हुआ है कि जब तुम रोज़ा रखो। मत्ती की इंजील में अगर आप पढ़े 6 बाब में पहले तो लिखा है कि रोज़ा हम किस तरह रखें, को मकसद के तहत क्यों रखेंगे रोज़ा। फिर अगर रोज़ा रखते हो तो फिर उसमें ये भी लिखा हुआ है कि तुम खैरात करना, तुम मदद करना, तुम किसी के काम आना, तुम भूखे को खाना खिलाना। रोज़े का मकसद ये है। और फिर किस तरह तुम रोज़ा रखो, सर में तेल डालो, पोशीदगी में दुआ करो, हैं अपनी कोठरी में जा, अपने आप को ये जाहिर ना कर के मैं रोज़ेदार हूँ, बल्कि ये जाहिर कर कि यस्सु हमारा बाप ही जाने कि तू रोज़ेदार है। बल्कि अपनी शक्ल को ना बगाड़ो, दूसरों पर जाहिर ना करो मेरा रोज़ा है या अज मेरा रोज़ा, अज तुसी मेरा रोज़ा खिलाना है। हमारे कलाम मुक़द्दस में ये बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ और ना किसी ज़ियाफ़त का जिक्र है। बल्कि जो कुछ बल्कि तुम खाते हो तुम दूसरों को भी खिलाओ, उनको बांटो, उनकी मदद करो, उनको खैरात करो, नेकी के काम करो। रोज़े का एक ये भी मकसद है, ये बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि हम किस तरह रोज़ा रख सकते हैं या हमारा रोज़ा रखने का मकसद क्या है, क्यों रखा जाए। बीमारी के लिए, हलाकत है, परेशानी है, काल पड़ा हुआ है, कोई भी दुनिया में ऐसी परेशानी या ख़ानदान में ऐसी मुसीबत आजमाइश है, हम रोज़ा रख के दुआ कर सकते हैं। दुआ भी करें और रोज़ा भी रखें और फिर खुदावंद हमें जवाब देता है। हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए, जिस तरह आस्तर ने रोज़ा रखा, अपनी कौम के लिए, कौम की बहाली के लिए, कौम की आज़ादी के लिए, कौम को हलाकत से बचाने के लिए उसने रोज़ा रखा। रोज़ा रखने का मकसद ये है। हम कई दफ़ा देखते हैं और आजकल देख भी रहे हैं, अक्सर ख़ानदानों में देखा गया कि फ़लाँ ख़ानदान में इतने लोगों ने रोज़ा रखा, लेकिन उनसे पूछा जाए कि रोज़ा रखने का मकसद क्या है, क्यों रखा आपने रोज़ा।
फिर ये आजकल मैंने ये देखा जो कहते हैं जी आज असी रोज़े खिलाने ने, क्या कहीं बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र है? पुराना अहदनामा पढ़ें, उधर ये जिक्र है। उन्होंने तो रखा कि जिस तरह यसाया नबी के भी बारे में अगर मैं पढ़ूँ, यसाया की किताब आपके सामने हम खोलते हैं और पढ़ते हैं और उसमें हम देखते हैं, मैं अक्सर इस बात पे गौर करती हूँ रोज़ों के बारे में कि यसाया फरमाता है कि किस तरह हमने रोज़ा रखना है और रोज़ा क्यों हम रखते हैं और किस बात के लिए। 58 बाब और उसकी, हाँ जी, ये लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में, यसाया 58 बाब और उसकी 4थी आयत में से मैं पढ़ती हूँ। देखो तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो। अपने लिए करते हो, अपनी खुशी, अपनी शादमानी, खुदा साड़ी सुनेगा, खुदा सानू वेखेगा, असी साडा रोज़ा है, खुदा सानू इहदा अजर देगा, खुदा असी जड़ियाँ शक्लां मासूम बना लैने आ, अपनियां शक्लां बिगाड़ लैने, खुदावंद साडे ते रहम करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और लिखा हुआ है खुशी के तालिब रहते और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो, हैं रोज़ा भी रखते हो, दूसरों के लिए उन्होंने मेहनत ते मुशक्कत ते उन्होंने परेशान करदे ते उन्होंने ते हुक्म चलाते हो ते तुहाडे अंदर ते रहम भी नहीं ते तरस भी नहीं, ते तुसी किंज रोज़ादार हो? तो किस तरह कह सकते हो कि साडा रोज़ा है जदों तुहाडे अंदर रहम नहीं, तरस नहीं, उन्हां दा ख्याल नहीं तुसी करदे, ते तुसी रोज़ादार नहीं हो सकते। फिर लिखा है देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो, शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ऐसे लोगों की आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसकी आवाज़ वहाँ तक जाएगी कि जो शरारत के मुक्के यानी लड़ाइयाँ, झगड़े, फड्डे, गलत गल्लां, बदखोइयाँ, बदगोइयाँ करनियाँ और रोज़ा भी रखे? क्या ऐसे रोज़े को खुदावंद कबूल करता है? बल्कि और गुनाह करते हैं, और गुनाह करते, और बजाय अजर लेने के, रोज़ा ना ही रखा जाए, बजाय अजर लेने के हम गुनाह करते कि हम तो दिखावे के दिखावा रखते हैं, जाके सारी बातें की और कह देना मैं तो रोज़े जा, और फिर हम दूसरी कौमों को जाके एक गलत नमूना दे रहे हैं उनको, हालांकि वो लोग जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में ये लोग जो सही तरीके से रोज़ा रखते हैं कि सर में तेल डालना, अपनी हालत इस तरह रखनी, दुआ करते हैं, वो किसी पर जाहिर नहीं करते कि मेरा रोज़ा है या मैं रोज़ेदार हूँ। इस तरह बाइबल मुकद्दस में रगड़ा झगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, ये नहीं हमने करना। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? क्या खुदावंद को ये रोज़ा पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाओ की तरह झुकाए और अपने लिए टाट और राख बछाए, क्या उसको रोज़ादार और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद को मकबूल होगा? जाओ की तरह यानी अपने आप को आजिज़ खाली कर देना, अपने आप को झुका देना। फरोतनी के लिए भी रोज़ा रखा जाता है कि खुदावंद तो हमें फरोतन बना, तो हमें आजिज़ बना दे, हम रहम दिल हो जाएं, हम किसी के लिए कोई गलत बात ना सोचें, इसके लिए भी रोज़ा रखें। अपनी पाकीज़गी के लिए रोज़ा रखें, ईमान की पुख्तगी के लिए रोज़ा रखें, मसीहत में और ज़्यादा बढ़ने के लिए रोज़ा रखें, रूहानी तरक्की के लिए रोज़ा रखें। हमें ऐसा रोज़ा रखना है जो खुदावंद की हजूरी में मकबूल ठहरेगा और खुदावंद को वो पसंद है, ना कि वो जिस तरह कलाम में लिखा शरारत के मुक्के मारना और लड़ाई झगड़े करें। खुदावंद को ऐसा रोज़ा बिल्कुल भी पसंद
नहीं है। और अक्सर हम देखते हैं और कई मुझे सवाल भी करते हैं, बाजी हमारे ना रोज़े हैं आजकल, फलां का रोज़ा है, फलां ने रोज़ा रखा है, फलां ने रोज़ा रखा है। मैं ना अज उन्हां लई ऐ पकाया। मैं अपनी माँ की मिसाल देती थी, सादा औरत थी, रोज़ा रखती थी। कई दफ़ा कहते मैं तो 40 तो उत्ते भी रोज़े रख गई हाँ। तो हमने कहा ना कैसे? कहती मैं ये नहीं गिनती कि 40 रोज़े, जिस तरह कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु ने तो 40 दिन का एक रोज़ा रखा। मैं हर रोज़ रोज़ा रखती हूँ और मैं खाना चुप करके खा भी लेती हूँ, मैं दुआ भी, किसी को पता ही नहीं कि मैंने रोज़ा रखा। तो हम इस बात पे, हमारे ख़ानदानों में खुदा के लोग, हमारे बड़े बुज़ुर्ग, उन्होंने ऐसे ऐसे किरदार अदा किए हैं हमारे लिए कि नमूना बने, कि हमने उनसे भी सीखा कि वाकई ही हम किस तरीके से हम रोज़ा रख सकते हैं। हमारा मकसद क्या रोज़ा रखने का? कि सिर्फ दिखावा मेरा रोज़ा है? हमें दिखावे के लिए रोज़ा नहीं रखना। जिस तरह मत्ती की अंजील में हम पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है कि तू रोज़ा रखता है लेकिन पोशीदगी में सर में तेल डाल, अपनी शक्ल को ना बगाड़। अगर तू ऐसा करेगा, शक्ल को बगाड़ेगा, दुआ भी नहीं करेगा, दिखावे का रोज़ा रखेगा, तो फिर वहाँ लिखा हुआ है तू अपना अजर पा चुका। हमने तो अजर वो लेना है ना हमने किसी को बताना मेरा रोज़ा है, ना हमने दिखावे के लिए करना है। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, हमने अपनी रूहानी तरक्की के लिए, हमने ईमान की मजबूती के लिए रोज़ा रखना है। हमने और ज़्यादा अपनी पाकीज़गी, ताकि हम खुदावंद में अपने आप को मजबूत करके और उसकी खिदमत कर सकें। जो लोग खिदमत में हैं, खिदमत उसकी कर रहे हैं, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है, वो इसलिए भी रोज़ा रखेंगे कि खुदावंद जो खिदमत तूने मुझे सौंपी है, मुझे इसमें और ज़्यादा मजबूत कर, उसमें मैं कायम रह सकूं। हमारे रोज़ा रखने का मकसद ये है कि हम बीमारी की हालत में भी रखें, परेशानी की हालत में भी रखें, और हर तरह की जो हमारी ज़िंदगी में ख़तरात, आजमाइशें आ जाती हैं, उनके लिए रोज़ा रखें, ताकि वो ख़तरात हमारी ज़िंदगी से टल जाए, ख़त्म हो जाए, और खुदावंद असर नौ फिर से हमें उठा खड़ा करे, उकाबों की मदद ने ज़ोर बख्श दे। और जब ऐसा होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक आजमाइश आई, और इस तरह की आजमाइश जो इंसान, अगर हम दुनियावी तौर पर देखें तो बर्दाश्त से बाहर, लेकिन हम खुदा के लोग हैं, उसके कलाम पर तवक्कुल किया है, उसके कलाम को पढ़ा है, और हर बात में मेरे बेटे ने कहा हम खुदावंद को मुबारक कहेंगे, हम उसके ख़िलाफ़ बुड़बुड़ाएंगे नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा है मुबारक है वो, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो, वो मुबारक है, हम कुछ नहीं कह सकते। उसने जिस तरह कलाम में पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, उसने हमारी हदें मुकर्रर की, चाहे वो जवान है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो 100 साल का है, चाहे वो 150 साल का है, जो हदें उसने मुकर्रर कर दी हैं, वो हमने इस ज़मीन पर पूरा करके वापस जाना है। उसने हमें भेजा है। कहते हैं पैदा करने का एक वक्त है और वापस जाने का भी एक वक्त। तो हमें इन सारी चीज़ों को, जो खुदावंद हम पर परेशानियां और मुसीबतें आ जाती हैं, लेकिन हमें खुदावंद निकाल लेता है। वो इस हद तक हमें बर्दाश्त करने का फजल को कहता है कि मैं इतने देता हूँ कि तुम बर्दाश्त कर सकते हो। आजमाइश बर्दाश्त, तो उसने हमें बर्दाश्त दी, और हमारा ईमान था कि वो हमें संभाल लेगा। आज भी कोई बात करे तो हम कहते हैं खुदावंद ने हमें संभाला है, उसने हमें संभाल लिया। बेशक माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए ये बड़ी मुश्किल थी, लेकिन बात वही थी कि हमने कहा खुदावंद हम तेरे सामने आमीन कहते हैं, जो कुछ तूने किया तेरी मर्ज़ी, जिस तरह आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी।
सो हमारे रोज़ा रखने का मकसद यही है कि हम किस तरह रोज़ा रख सकते हैं। हम अपने अक्ल और फ़हम और ताज़गी के लिए और खुदावंद से और ज़्यादा हम क़ुव्वत मांगे, है ना, कि वो हमें क़ुव्वत दे। जिस तरह अब एक आजमाइश है, आजमाइश से निकाला उसने, लेकिन फिर भी और हमें क़ुव्वत चाहिए और हमें ईमान की मजबूती चाहिए ताकि हम उसमें कायम रहें। क्योंकि इतने साल हम खुदावंद के साथ चले, उसकी खिदमत की, उसकी गवाही दी, लोगों के लिए एक मिसाल बने, लोगों को ये बताते रहे कि खुदावंद तसल्ली इत्मीनान का सरचश्मा है, तो फिर खुदावंद हमें क्यों ना देगा, वो हमें इत्मीनान देगा। दे दिया, इत्मीनान दी, तसल्ली दी, उठाया, आजमाइश से निकाला। और से लोगों के लिए आप अभी भी एक नमूना बने। लोगों ने कहा आज भी मुझे बड़ा नमूना बने, आज भी मुझे, हाँ खुदावंद से दूर नहीं हुए, बिल्कुल। और बुड़बुड़ाई नहीं, लिमिट, और बुड़बुड़ाई नहीं। और खुदावंद से यही कहा कि खुदावंद तू हमें संभालेगा, बेशक ये आजमाइश हमारी बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन तू हमें संभाल लेगा। खुदा के खादम को उसने ऐसी जुर्रत दी और कहा कि पाक रूह ने मुझे गाइड किया कि ये तू खुद सब कुछ करेगा, क्योंकि ये तेरा बेटा है जिससे मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू भी अपने बेटे से प्यार करता है और तू ही ये सब कुछ रसूमात अदा करेगा। उसने इतनी जुर्रत, ताकत, हिम्मत दे दी, उस वक़्त दिलेरी दे दी कि तब तक उनका एक आंसू नहीं निकला। कलाम भी सुनाया, रसूमात भी अदा की, और फिर बाद में जाके हाँ बाप भी बन गया और मैं माँ भी बन गई, लेकिन खुदावंद ने हमें संभाला। सो जो आज का ये टॉपिक था, हमने एक दूसरे से डिस्कस किया, रोज़े का था कि हमने रोज़ा क्यों रखना है। हमने रस्मी रोज़े नहीं रखने, हमारे रोज़े हैं रोज़े रख के हम जाते हैं। रोज़ा रखना चाहिए, रोज़ा रखना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है, पुराने यादनामा में भी आपने पढ़ा और सुना और आपने बताया भी कि लोग रोज़ा क्यों रखते थे। जिस तरह आस्तर ने और मर्दकी ने रोज़ा रखा अपनी कौम की बहाली के लिए, आज़ादी के लिए। मूसा ने रखा, यशवा ने रखा, पौलुस रसूल ने रखा। उन्होंने अपनी खिदमत के लिए रोज़े रखे कि हम खुदा की खिदमत में और आगे बढ़ें और मजबूत हों। खुदा के बड़े बड़े सूरमा थे जिन्होंने रोज़ा रखा, खुदा से बात मनवाने के लिए रोज़ा। हाँ, उसने कहा, वो रोज़ा रखते थे कि खुदावंद तू हमें इस बात का जो हम तुझसे जवाब मांगते हैं। उन्होंने, लोगों ने रोज़े रखे कि हम खुदावंद से जवाब तलब करेंगे, और वो क़ुव्वत देता था, हिम्मत देता था। घर में आजमाइश है, परेशानी है, रोज़ा रखो, दुआ करो, लेकिन रस्मी रोज़े ना रखो, दिखावे का रोज़ा ना रखो। ना तो उसका अजर है, तो ना उसका कोई फ़ायदा आपको होगा, बल्कि अपने आप को भूखा रह रह के आप कमज़ोरी करोगे। ये ऐसा दुख हमें नहीं देना चाहिए अपने आप को। दिखावा साडा रोज़ा है, पेट नूं हाली रखिया है। रोज़ा वो है कि जो आपका खुदावंद जानता है कि तू रोज़ेदार, सर में तेल डाल, दुआ कर, पोशीदगी में दुआ कर, अपनी सूरत अच्छी बना, सूरत को बिगाड़ना वो जानेगा। अगर हम सूरत को बिगाड़ेंगे, दिखावे का रोज़ा रखेंगे, लोगों को बताएंगे साडा रोज़ा, साडा रोज़ा, फिर कलाम में लिखा मत्ती की नहीं, तुसी अपना अजर इत्थे पा चुके हो। हमने अपना अजर पाने के लिए ऐसा रोज़ा रखना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और इतनी खुदावंद आप सबको बरकत दे कि आप खुदावंद के कलाम को पढ़ो, ताकि हम जाने, बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे। पुराना ऐहदनामा, नया ऐहदनामा पढ़ो, उसमें आपको रोज़ा रखने का मतलब और मकसद का पता चल जाएगा। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो रोज़े रखी जाओ, रोज़े रखी जाओ। साडा रोज़ा है, मुँह सुकदा पिया, पानी नहीं पीता, रोज़ा है तो क्या फ़ायदा। जो कुछ बाइबल मुकद्दस में, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, हमने उसके मुताबिक रोज़ा रखना है। मकसद को जाने, रोज़ा रखें और दुआएं करें। खुदावंद
जो रोज़ा रखते हैं, दुआएं करते हैं, खुदावंद आपको इसका जवाब देगा और इसका अजर अता करेगा। सो मकसद यही है कि कलाम मुक़द्दस को पढ़ते रहो और इसमें से सीखते रहो, कलाम की बातें सीखते रहो, रोज़े के बारे सीखते रहो, हमारे लोग क्यों रोज़ा रखते हैं, ताकि हम गैर कौमों को बता सकें कि हमारे रोज़े रखने का मकसद क्या। इनका तो फ़र्ज़ है ना, हाँ, इनके ऊपर फ़र्ज़ है। हाँ, लेकिन हम पे फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन हम तो जब चाहे, लेकिन जब चाहे हमारा रोज़ा रखो, जब चाहें रोज़ा रखो और दुआ करो, क्योंकि यीशु ने तो एक ही रोज़ा रखा, बियाबान में चला गया, और किस लिए रोज़ा रखा? अपनी ज़मीनी खिदमत के लिए। ये तो हम खुदा यीशु मसीह की उसमें देखते हैं ना, हाँ, उन्होंने रखा तो ये बन गया मकसद। ये मकसद। हाँ, लेकिन एक रोज़ा मतलब कलीसिया में आ गया कि ये रोज़ों के दिन है, रोज़ों के दिन है। वैसे तो ये हाँ, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है, लिखा भी नहीं गया कि तुसी 40 रोज़े रखने ने। अपने किसी वक्त भी रख सकते हैं, किसी भी वक्त रखो, कोई परेशानी है, कोई आजमाइश है, दुख है, सही रख सकते हैं अपने मालिक के। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, देखने वालों को खुदावंद बरकत दे। और इसी तरह हम आगे भी पाम संडे के बारे में सीखेंगे, खजूरों का इतवार क्या है, खजूरों का मतलब क्या है, हम क्यों मनाते हैं, हम इस पर भी हम डिस्कस करेंगे और एक दूसरे से हम सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे कि आप कितना खुदा के कलाम के बारे जानते हो, और आपने ज़रूर आके हमें बताना है, खुदा के लोगों को जो सुनने वाले हैं उन्हें बताएं कि खजूरों का क्या मतलब है, हम क्यों ये मनाते हैं खजूरों का इतवार, हम क्यों कहते हैं इसको खजूरों का इतवार, या खजूर का मतलब क्या है। सबसे बड़ी बात यह खजूर का मतलब क्या है, तो हम इसके बारे भी हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे खुदावंद के कलाम में से। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। हर बुध को अब हम उसी तरह रूटीन में खुदावंद ने हमको उठाया है, जुर्रत दी, दिलेरी दी, कुव्वत दी, हम इसी तरह हर वेडनेसडे को हम आपके सामने आया करेंगे। आप हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ शामिल हों, हमारे लिए दुआएं करें। आप सबसे मैं इल्तमास करती हूँ, मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, खुदा के खादम के लिए दुआ करें, ताकि जो कुछ उसने हमें खिदमत बख्शी है हम उसमें कमज़ोर कभी ना पड़ें, बल्कि और ज़्यादा ज़ोर के साथ, जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ उसके नाम को हम आगे बढ़ाएंगे, उसकी गवाही देंगे कि यीशु ही नजात दहिंदा है और उसने ही हमें आज तक संभाला है। सो आए हम दुआ करें, और फिर मैं आप सबके लिए भी दुआ करूंगी, बीमारों के लिए भी हम दुआ करेंगे, और भी कोई परेशानी है, मुसीबत है, हम सब के लिए दुआ करेंगे। और अब दुआ में रहनुमाई करेंगी मिसेस डैनियल। अपने सरों को झुकाएं और अपने मालिक के आगे अपने दिल को खोल दें, क्योंकि वही हमारा मालिक है, वही हमें संभालने वाला है। अगर हम गिर भी पड़ते हैं तो वो हमें संभालता है, क्योंकि खुदाबंद हमें हर रोज़ संभालता है। उसका वादा है कि मैं तुझे संभालूंगा, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसके साथ लिपटे रहें। जब हम उसके साथ लिपटे रहते हैं तो हम ईमान में मजबूत होते हैं, हमारा ईमान कमज़ोर नहीं होता। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद, गुज़रे हुए तमाम अयाम के लिए खुदावंद। तूने हमें संभाले रखा खुदावंद। आए खुदावंद, जो भी आजमाइश आई ख़ानदान पे, बुआ जी के ख़ानदान पे, भाई साहब के बच्चों के ऊपर खुदावंद, लेकिन खुदावंद तूने इनको संभाल लिया खुदावंद। हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद, और तूने नई कुव्वत उनको दे दी है खुदावंद, उनको ईमान की मजबूती तूने दे दी है खुदावंद। वो फिर से तेरी शुक्रगुज़ारी करते हुए खुदावंद वो दोबारा अपने काम पे आ गए हैं खुदावंद। उन्होंने तेरी खिदमत को दोबारा पकड़ लिया है खुदावंद। तेरे लोगों को तेरे पास लाने का उन्होंने जो बेड़ा उठाया हुआ है वो वापस अपने आ गए हैं। हम इसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद। आज के दिन के लिए भी हम शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद। तूने हमें ज़िंदगी दी खुदावंद, हम अपने बिस्तरों से उठे खुदावंद, हमने सांस ली खुदावंद, हमारे ख़ानदान ठीक ठाक हैं खुदावंद, हमारे बच्चे ठीक, हमारे बहन भाई खैरियत हैं खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदावंद।
और अभी जो हम इस घर में तेरे आ गए हैं खुदावन, इस बात के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये तेरा फ़ज़ल है कि हम यहाँ पर आ गए खुदावन। आए खुदावन, हमने रोज़े के बारे में आज सीखा खुदावन कि हमें कैसे रोज़ा रखना है खुदावन। हमें बनावट वाला रोज़ा नहीं रखना खुदावन। रोज़ा रख के हमने लोगों को नहीं बताना कि हम रोज़ादार हैं, हमें भूख लगी हुई है, हमें प्यास लगी हुई है, लेकिन जो रोज़ा कलाम के मुताबिक तूने हमें बताया है खुदावन, वो रोज़ा हमने रखना है खुदावन। हमने तेरी इबादत करनी है खुदावन। हमने अपने सर पर तेल डालना है खुदावन, ताकि लोगों को पता ना लगे कि हम रोज़ादार हैं। हमने अपनी शक्ल को नहीं बिगाड़ना जैसे लोग बिगाड़ते हैं खुदावन। लोग ढंडोरा डालते हैं, हमें रोज़ा रखा हुआ है, हम ये काम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। हमें रोज़ा जब भी रखना है और जब चाहे हम रोज़ा रख सकते हैं। हम पर कोई भी मुश्किल होती है खुदावन, अपने ईमान की मजबूती के लिए हमने रोज़ा रखना है। हमारे घर में कोई परेशानी नहीं, हम इसके लिए रोज़ा रख सकते हैं। हम अब दूसरों के लिए रोज़ा रख सकते हैं। किसी घर में कोई परेशानी नहीं है, कोई हमें दुआ के लिए कहता है, तो अगर हम उसके लिए दुआ ख़ास करना चाहते हैं तो हम रोज़ा रख के दुआ कर सकते हैं। क्योंकि जो रोज़ा दुआ के साथ, जो रोज़े के साथ दुआ की जाती है, वो बहुत पावरफुल होती है खुदा। वो तुम हमारी उसका बहुत ज़्यादा अजर है खुदा, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा अजर देता है खुदा। अपनी तमाम बहनों के लिए जिस वक्त मौजूद हैं, इन सब के लिए दुआ करती हूँ। मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ खुदावन, तूने पाय साहब को, बुआ जी को, उनके ख़ानदान को उठा खड़ा किया खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इनको और ईमान में बढ़ा खुदावन। रॉबर्ट के लिए ख़ास दुआ करते हैं खुदावन, जो बाहर है खुदावन, उसको भी हिम्मत ताकत दे खुदावन। फ्रैंक के बच्चों के लिए, उसकी बीवी के लिए भी दुआ करते हैं खुदावन, उनको भी ईमान की मजबूती दे, उनको और ज़्यादा बढ़ा खुदावन ईमान में, वो ताकि तेरा शुक्रिया अदा करें खुदावन। वो यही कहें खुदावन कि तूने दिया था, तूने ले लिया, तेरा नाम मुबारक हो खुदावन। हम तुझे बुरा भला ना कि तूने ये क्या कर दिया खुदावन, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये वक्त नहीं था, उसकी उम्र नहीं थी। ये दुनियावी बातें हम सोचते रहते हैं, जब क्योंकि हम कमज़ोर हैं, इंसान हैं, लेकिन हम तुझसे हिम्मत ताकत मांगते हैं और दोबारा से हम दुआ करते हैं खुदावन, इस ख़ानदान को उठा खड़ा कर, सबको हिम्मत और ताकत दे खुदावन। आज का कलाम हमारे लिए बहुत पावरफुल था। हमें हिम्मत मिली है कि हमें अगर रोज़ा रखेंगे तो हमने कैसे रोज़ा रखना है, कि दुनिया को दिखाने के लिए नहीं रखना कि हम दुनिया को कहें कि हम रोज़ेदार हैं, बल्कि अपने ईमान की मजबूती के लिए, अपनी शुक्रगुजारी के लिए खुदावन हम रोज़ा रखें खुदावन। सारी बहनों के लिए दुआ करती हैं, पूरी कलीसिया के लिए, ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं। किसी घर में कोई मुश्किल है, कोई बीमार है, ख़ासकर मिसेस असलम के लिए दुआ करते हैं, जिनको पिछले दिनों हार्ट अटैक हुआ खुदावन, लेकिन खुदावन तूने अपनी बंदी को संभाल लिया खुदावन। वो बर वक्त हॉस्पिटल चले गए खुदावन, तो वो बच गए खुदावन। हम इसके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं। और भी जो बीमार हैं, हमारे बहन भाई बीमार हैं, सारे जो भी जहाँ जहाँ भी हैं, उनके लिए दुआ करते हैं खुदावन। तो उनको संभाल खुदावन, उनको उठा खड़ा कर खुदावन, ताकि वो शिफा पाकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। कहीं कि तूने हमारे लिए बड़े काम किए हैं खुदावन, क्योंकि तुम्हारा मेहरबान बाप है, तो हमें उठा खड़ा करता है खुदावन। तो हमें गिरा नहीं पड़ा रहने देता, बल्कि उठाता है खुदावन, अपने गले लगाता है, संभालता है खुदावन, क्योंकि तुम्हारा शाफ़ी है। तो हमें शिफा भी देता है, हमें किसी किस्म की भी कोई परेशानी होती है तो खुदावन तुम्हें उठाता है खुदा। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन। जहाँ जहाँ भी खुदावन ये लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए भी दुआ करते हैं, सब के लिए ईमान की मजबूती को मांगते हैं। इनको भाई खुदावन सबको तो संभाल खुदावन, जहाँ जहाँ भी दुनिया में तेरे लोग हैं, किसी परेशानी में, दुख में, मुसीबत में, आए खुदावन तो उनको संभालने की कुव्वत रखता है खुदावन। तुम सबको संभाल खुदावन। आए खुदावन ये दुआ तेरे बेटे के लिए वास्ते से मांग लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। आमीन। हम दुआ करेंगे सबके लिए। कोई बीमार है, आजमाइश में है, घर में परेशानी है, किसी भी परेशानी में मुब्तला है तेरे लोग, उनकी बहाली के लिए हम उसकी पाक बारगाहों में झुक जाएंगे। ऐ कादिर मुतलिक खुदावंद, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक,
तू जो कादर मुतलिक खुदा है, तू जो बहरोबर का खालिक और मालिक है, तू जो हमारा हरावल और हमारा चढ़ावल है, तू जो कादर मुतलिक खुदावंद है जिसने आज तक हम सबको संभाले हुए है। ऐ खुदावंद, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती। खुदावंद, तू कैसा मेहरबान खुदा है, तू भला खुदा है। आजमाइश, परेशानी, मुसीबत आती है, लेकिन खुदावंद तू अपना दाना हाथ बढ़ा के अपने लोगों को संभाल लेता है। तू ईमान की मजबूती अता करता है। तू हमें डगमगाने नहीं देता, तो हमें डावाडोल नहीं होने देता, तो हमें मजबूत बनाता है, तो हमें कायम करता है। जो तुझ में कायम रहते हैं तूने और ज़्यादा मजबूत करता और अपने में कायम रखता है। जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं तो उनसे मोहब्बत रखता है। खुदावंद, हम तुझे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दिलो जान से तेरी इबादत करते हैं। ऐ खुदावंदों के खुदा, तुझे अपना मालिक मानते हैं कि तूने आज तक हमें संभाला हुआ है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐ खुदावंद, बेशक एक बड़ी आजमाइश में हम गिर गए, लेकिन खुदावंद तूने अपना हाथ बढ़ा के मुझे, मेरे ख़ानदान को और खुदा के खादम को संभाला है। इससे बड़ी हम शुक्रगुजारी और क्या कर सकते हैं। खुदावन, तूने हमें संभाल लिया और मजबूत किया और अपने में कायम किया और फिर से अपनी खिदमत के लिए हमें असर नौ ताज़ा कर दिया है, उठा खड़ा किया है। तुझ में बढ़ें, तुझ में कायम रहें, तेरे कलाम को, तेरी खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाते चले जाएं, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, ईमान की मजबूती के साथ। तो हमें ले चलना खुदावंद, तो हमें ले चलना खुदावंद। रूहों को जीते, तेरे कलाम को लोगों तक पहुंचाने वाले बन जाएं खुदावंद। और कभी भी इस जिंदगी में जो तूने हमें बख्शी है, हम कमज़ोर ना पड़ें, बल्कि तेरे कलाम पर तवज्जो दें, तेरे कलाम की तरफ रज्जू लाएं खुदावंद। जो कुछ तेरे कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि तेरा पाक कलाम, मुकद्दस कलाम हमें संभाल लेता है। तेरे कलाम ने ही हमें संभाला है, तेरे कलाम ने ही हमें कुव्वत दी है, तेरे कलाम ने हमें ताजगी बख्शी है और हमें कमज़ोर पड़ने नहीं दिया। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। आसमानी बाप, अपनी कलीसिया के लिए मैं दिल की गहराइयों से दुआ मांगती हूँ। IGM कलीसिया के एक एक घराने के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती। खुदावंद, इस कलीसिया को बरकत दे, ईमान की मजबूती दे, रूहानी तरक्की दे, बेदार कारी ने, ताकि तुझ में बेदार होते चले जाएं, क्योंकि वो दिन नज़दीक है जब तू चल आने वाला है। हम अपने आप को तैयार रखें, हमें तैयारी की रूह बख्श दे। हम अपने आप को तैयार रखें कि कब तू बादलों पे आ जाएगा और हम तेरा इस्तकबाल करने वाले हों। हमारी कुप्पियों में तेल भरे हों, हम रेडी रहें कि तू आए तो हम तेरा इस्तकबाल करेंगे। सुनासरी, इस कलीसिया को बरकत दे, जवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को बरकत दे खुदावंद। और खुदावंद, ये कलीसिया ईमान में बढ़े, ज़ोर पकड़े, ईमान में ज़ोर पकड़े। मैं दुआ मांगती हूँ मिसेस असलम के लिए, बीमार है, हार्ट प्रॉब्लम हुई, लेकिन अपनी बंदी को तूने बचाया, उसे संभाला, क्योंकि वो तुझ पर तवक्कल करती है, ईमान रखती है, और उसने कहा कि यीशु ने मुझे संभाल लिया है। और ज़्यादा बाकी जो उसकी बॉडी में कमज़ोरी है तू जानता है। अपना हाथ बढ़ा और उसको छू ले और कामिल शिफा दे, मुकम्मल शिफा दे यीशु, ताकि वो तेरी गवाही दे। दुआ मांगती हूँ पास्टर नदीम की बेटी के लिए, जिसके नाक का ऑपरेशन हुआ और खुदावंद तूने उसको कामयाब बनाया। बेशक आजमाइश उन पर आई, लेकिन खुदावंद तूने उस बच्ची को उठा खड़ा किया, मौजज़ा किया और तूने उसे शिफा दी। बाकी मांदा जो उसकी बॉडी में कमज़ोरी है तू जानता है, उसको मुकम्मल शिफा दे, जल्द सेहत याब कर। वो तेरी गवाही दे कि यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि वही हमारा खुदावंद जो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। हमें इन पर गौर करने की ज़रूरत है कि वो हर रोज़ हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम करता है।
हमें उनको भुलाना ना चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, उसको याद रख और उसकी शुक्रगुजारी कर। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बाकी और लोगों के लिए जो बीमार हैं, परेशान हैं, अज़रा की सास के लिए, अशरफ की माँ के लिए दुआ मांगती हूँ। बीमार है तो अपना हाथ बढ़ा और अपनी बंदी को छू ले, उसे शिफा दे। उस घराने में खुदावंद वो जो तुझ पर तवक्कल रखते हैं, तेरे लोग हैं, उनको ईमान की मजबूती अता कर। और ख़ानदानों के लिए भी दुआ मांगती हूँ, और जो कहीं भी बीमार हैं हमारे लोग, अपना हाथ बढ़ा और उनको उठा खड़ा कर, और ईस्टर का दिन, जी उठने का दिन मनाने का उन्हें फजल अता कर, ताकि खुदावंद बड़ी खुशी के साथ तेरे जी उठने की ये खुदावंद ईद मनाए और होशाना होशाना के नारे लगाएं कि यस्सु ही हमारा खुदावंद है, यस्सु ही बचाने वाला है, यस्सु ही हमारा नजात दहिंदा है, यस्सु ही हमारी ज़िंदगियों में आ गया है। और जिसके अंदर यस्सु आ जाता है, खुदावंद अपना इत्मीनान उसके अंदर डाल देता है, और जिसके घर में यस्सु आ जाता है उस घर में नजात आ जाती है। यस्सु हमारे घर में है और हमारे घर में नजात है, आज़ादी है। हमारा तवक्कल यस्सु मसीह पर है, बरकतें हैं, बहाली है, बहाल करता है। वो हमें गमों परेशानियों से बहाल करता है। मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ अपने सारे लोगों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, जीज़ो कारब के लिए, मैं सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ खुदावंद इन सब पर। और तेरी इन बेटियों के लिए खुदावंद जो तेरी पाक बारगाहों में आज से फिर इन्होंने आना शुरू किया, खुदावंद इनके लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। मिसेस डैनियल के लिए, उसके घराने के लिए, नौमी के लिए, उसके ख़ानदान के लिए बरकत और सलामती की दुआ। जीनत और उसके ख़ानदान के लिए बरकत और सलामती की दुआ। जीनत के लिए सेहत और तंदुरुस्ती मांगती हूँ। शुगर को नॉर्मल बना दे, बीपी को नॉर्मल बना दे। यस्सु के नाम में खुदावन तेरी बंदी तेरे लोगों की खिदमत करती, काम करती, मेहनत करती, खुदावन इसका अजर इसे अता कर, इसका अजर तो इसे अता कर। वो तेरे लोगों से मोहब्बत करती है, और ये सब कुछ जो करती है वो तेरी मोहब्बत में करती है कि ये खुदा के लोग हैं। अपनी बंदी पर अपना हाथ बढ़ाए रख, कामिल शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती दे। मिसेस एलिज़ाबेथ के लिए, शाहीन के लिए बरकत और सलामती की दुआ। ईमान की मजबूती, खिदमत में और ज़्यादा कायम दायम रख खुदावंद इन सबको तेरी खिदमत करें। सारे बच्चों के लिए, दाऊद के लिए, उसके बीवी बच्चों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। इस घराने को बरकत दे। जो इसके लिए, राजे के लिए, बच्चों के लिए बरकत की दुआ। स्टेला, सुलेमान बच्चों के लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद नहमाया के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं तो अपने बच्चे को कामयाबी अता फरमा, अपने बच्चे पर रहम कर। आए खुदावंद दुआ मांगती सलोमी के लिए, कनान के लिए, बच्चों के लिए, इन पर तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगती हूँ। आज जबकि वो सफ़र करें खुदावंद, पाकिस्तान से वो अमेरिका जाने को हैं, खुदावंद उनके सफ़र को मुबारक करना, सलामती बख्शना, उनको तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदावंद। और खुदावंद जिस जिस वो प्लेन पे सफ़र करे तेरा लहू उन पर मांगती हूँ। सलामती से तू उनको लेके आया था, सलामती से तू उनको वापस अपने घर में लेकर के जाएगा। तेरा साया उनके साथ हो और वो ख़ानदान हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करता रहे, तुझ में कायम रहे, ईमान में कायम रहे। इस सब को बरकत दे। रॉबर्ट के लिए सेहत, सलामती, हिकमत और दानाई मांगती हूँ, ईमान की मजबूती मांगती हूँ। आए खुदावंद अपने बच्चे को तसल्ली, इत्मीनान, शादमानी उसकी ज़िंदगी में लौट आए। जिस तरह वो तेरे साथ लिपटा हुआ है, हमेशा तेरे साथ लिपटा रहे, तुझ में कायम रहे, और खुदावंद तेरे कलाम को लोगों तक पहुँचाता रहे। उसे बरकत दे, उसके ख़ानदान को बरकत दे, फ्रैंक के बीवी बच्चों को बरकत दे। उन सबको तू खुदावंद अपने में कायम रख और ईमान की पुख्तगी इन सब को अता कर, ताकि ये ईमान में कभी डामाडोल ना हो। इस सब को बरकत दे।
जितने भी 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, देख रहे हैं खुदावंद, उन सब के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। हर तरह की बहाली मांगती हूँ, हर तरह की शादमानी मांगती हूँ, हर तरह की ईमान की मजबूती मांगती हूँ। और खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को डाले और तेरे कलाम को पढ़े, तेरी पहचान, तेरी अरफान में ये बढ़ते चले जाएं लोग, और इस दुनिया में रह के तेरे गवाह बने, तेरी गवाही दे कि यीशु ही हमारा नजात दहिंदा है, वो ही हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला है। हम उस पर तवक्कल रखते हैं। सो हम सब के साथ होना ज़िशान पर तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगती हूँ, और ज़्यादा ईमान की मजबूती मांगती हूँ, जो तेरे पाक कलाम को दुनिया में बांटने के लिए हम सब के साथ है, मदद करता है। तो उसे और ज़्यादा बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, मदद फरमा। मुझे भी खुदावंद हिकमत और दनाई देना, अक्ल और फहम और ईमान की पुख्तगी मुझे अता करना, ताकि मैं हमेशा तुझ में मजबूत बनूं, तुझ में कायम रहूं और तेरे पीछे चलती रहूं खुदावंद, जब तक तूने मुझे सांसें बख्शी हैं। हाय खुदावंद, इस वक्त ये दुआ को, शुक्रगुजारी को, मुनाजात को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आई, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी जिस तरह हम अपने कर, तू भी हमारे कसम माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह हर बुध को आप हमें ज्वाइन करें और दुआ करते रहें कि खुदावंद हमें इसी तरह ईमान में कायम रखे और हम उसमें बढ़ते चले जाएं, और सारे मिलके हम इस दुनिया में उसका जलाल ज़ाहिर करें। खुदावंद हम सबको इत्मीनान दे, कुव्वत दे और दलेरी दे, ताकि दलेरी में हम आगे बढ़े। खुदावंद आपको बरकत है।